हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं जैव प्रक्रम में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जैव प्रक्रम मानव में पाचन। तो हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, कुछ बाकी थे, तो आइए उनको आज डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करा लार ग्रंथियाँ। तो लार ग्रंथियों के बारे में, तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मानव कहते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पहला है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। यह क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पैरोटिड ग्रंथि है, सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। और दूसरा होती है सब मांडिकुलर है, और एक होती है सर्वांगुलर। सर्वांगुलर कहाँ गई? इसमें नहीं शो करा। तो पहली ये क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। यह क्या करती है? 20% लार का क्या करती है? श्रावण करती है। 20% लार का श्रावण करती है। और दूसरी है हमारी सब मैंडुलर डक्ट है, और एक ग्लैंड से सब मैंडुलर लार ग्रंथि। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि यह क्या कहती है? 65 से 70% लार का स्राव करती है। 65% से 70% लार का श्रावण। फिर हमारी सर्वालांगुलर क्या होती है? लार ग्रंथि है। लांगुवर लार ग्रंथि, सर्वालांगुवर लार ग्रंथि। फिर ये 3 जोड़ी होती हैं। तो ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, ये क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। ये क्या करती हैं? इनका काम क्या है? लार का श्रावण। लार का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। लार में क्या पाया जाता है? लार में क्या होते हैं? एंजाइम। लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम में क्या होता है? एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। जो एंजाइम होता है वह क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। एंजाइमों में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। ये क्या कहते हैं? जो टाइलिन एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? यह मंड या स्टार्च का पाचन करते हैं। मंड या स्टार्च का मंड, यानी कि स्टार्च। मंड जो है वो क्या होता है? मंड यानी स्टार्च का पाचन। मंड यानी स्टार्च का पाचन। यह पाचन करने के बाद क्या बनाते हैं? यह मंड क्या होता है? मंड क्या होता है? माल्टोस बन जाता है। मंड क्या होता है? माल्टोस में परिवर्तित हो जाता है। और इसका पीएच कितना होता है? 6.8। लार का पीएच कितना होता है? 6.8। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं ग्रास नली। तो हमारी ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली, यहाँ से देखिए क्या रहा है? भोजन जा रहा है।
और ये नीचे होते हुए क्या हो रहा है, आमाशय में पहुंच जा रहा है। तो ग्रास नली भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ ग्रास नली से क्या आ रहा है, भोजन ऐसे 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 आ रहा है। तो ग्रास नली से भोजन ग्रास नली भोजन को मुख भोजन को मुख्य नहीं, मुख से भोजन को मुख से आमाशय तक, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती है। तो हमारा क्या है, ये एक सेकेंड, कैसे बनेगा आमाशय, आमाशय आपका ऐसे, ये क्या होगा हमारा, आमाशय है, आमाशय ये भी है। तो ये क्या हो रहा है, मुख से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हमारी क्या है, ये ग्रास नली है, ग्रास नली। ये कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये हमारी जो ग्रास नली होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर क्या करती है, भोजन को मुख से क्या होती है, आमाशय तक पहुंचाती है। फिर अगला है ये जो आमाशय जे आकार का होता है। ये जो आमाशय क्या है हमारा, ये जे आकार का यहाँ पर संरचना दिया गया है। आमाशय जे आकार का होता है, आमाशय जे आकार का होता है। आमाशय एक में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जठर ग्रंथ कहते हैं। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं। जो जठर ग्रंथि है इसमें क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। आमाशय क्या होता है, 8 से 10 इंच लंबा होता है। आठ से 10 इंच। तो ये आमाशय की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा आमाशय की क्या है, ये संरचना दिखाई गई है। हमारा क्या है, ये आमाशय है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लगभग। पच्चीस सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसमें क्या होता है, HCl जो क्या कहता है, भोजन का पाचन करता है। इसके चारों तरफ क्या होती है, म्यूकस पाई जाती हैं। एक सेकंड, आमाशय में क्या होता है, जठर रस। जो हमारा आमाशय है इसी में क्या होता है, जठर रस, जठर रस
और ये हमारी क्या है, ये हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत। नीचे छोटी आंत है। जो हमारा मुख है, मुख में दांत, जीभ और क्या होती हैं, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब अम्लीय वातावरण से जो जठर रस का कार्य क्या होता है, जठर रस, जो जठर रस होता है उसका कार्य क्या होता है, यह क्या कहती हैं, पेप्सिन या रेनिन एंजाइम छोड़ती हैं। जो जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन या रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन क्या होता है, एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। जो जठर रस है, ये जो हमारा अमाशय है, अमाशय में क्या होती है, जठर रस पाई जाती है। जो अमाशय है, अमाशय में क्या होता है, जठर एक ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है। ये जो हमारा जठर रस होता है, इसमें क्या होता है, पेप्सिन या रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह क्या कहते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। और वल्वा, यह क्या होता है, यह अम्लीय वातावरण में काम करता है। अम्लीय वातावरण में, अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। ये क्या करता है, अम्लीय वातावरण में क्या करता है, कार्य करता है। फिर इसमें जो जठर रस होता है, इसमें क्या होता है, HCl अम्ल, HCl अम्ल भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। इसमें श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा या जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। यह क्या करता है, हमारी अमाशय की क्या करता है, रक्षा करता है। श्लेष्मा या म्यूकस जो क्या होती है, ये हमारी आंतों की क्या होती है, ये जो हमारी क्या आंत है, इसकी क्या होती है, चारों तरफ क्या होती है, ये श्लेष्मा या म्यूकस होता है। इसकी आंत की क्या होती है, चारों तरफ क्या होता है, म्यूकस होता है। जो हमारी आंत को क्या कहती है, इन अम्ल से क्या करती है, HCl अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। हमारी शरीर का जो अमाशय है होता है, उसके अंतिम स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है। यह शरीर का, यह हमारी शरीर का जो अमाशय है, यह हमारी शरीर के अमाशय यह हमारे शरीर के अमाशय की अंतिम स्तर को, अमाशय की अंतिम स्तर को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमारी शरीर के अमाशय की अंतिम स्तर को, हमारे शरीर के में जो अमाशय है उसके अंतिम स्तर को क्या कहती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आइए देखते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत ये हमारी क्या है, छोटी आंत में क्या होता है, ड्यूडेनम। हमारी छोटी आंत का क्या है, ये हमारा ड्यूडेनम है। और ये हमारा
जे जिंजूनम है और ये हमारा क्या है, इलियम। इसको क्या कहते हैं, इलियम। ये हमारा क्या है, छोटी आंत, जो यह क्या होती है 7.5 मीटर लंबी। इसमें छोटी आंत की कितनी होते हैं, 3 भाग होते हैं। ड्यूडीनम, और दूसरा है जीजूनम, और तीसरा है इलियम। इसके 3 भाग होते हैं। जो ड्यूडीनम है वह यकृत और अग्नाशय, इसके 2 भाग होते हैं, यकृत है और अग्नाशय। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है। तो लिख सकते हैं सबसे छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ड्यूडीनम, जीजूनम और इलियम। इनको आप याद रखिएगा, इन तीनों भागों को। जीजूनम, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। ये जीजूनम है, ये हमारा क्या, इलियम है, और ये हमारा ड्यूडीनम है। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है। अब हमारा ड्यूडीनम में क्या है, यकृत। अब यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत भूरे रंग की ग्रंथि है। यह क्या है, भूरे रंग की ग्रंथि है, भूरे रंग की ग्रंथि है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। से बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का श्रावण, मोस्ट इम्पोर्टेंस। उसके बाद क्या हमारा अग्नाशय है। अब पित्ताशय। पित्त रस का श्रावण कहाँ होता है, पित्त रस का श्रावण या पित्त लवण उपस्थित होते हैं कहाँ, जो हमारा पित्त रस का श्रावण होता है क्या काम करता है, जो पित्त रस का श्रावण, बाइल जूस, पित्त रस का श्रावण इम्पॉर्टेंट है। पित्त रस का श्रावण या पित्त लवण उपस्थित होते हैं, या पित्त लवण उपस्थित होते हैं। तो यह कहाँ होते हैं, तो पित्त लवण क्या है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है, छोटी वसा गोलिकाओं में बदलना। जो पित्त लवण है ये क्या कहता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में बदलना, काओं में बदलना। यह क्रिया क्या कहलाती है, इमल्सीकरण कहलाती है। इमल्सीकरण, इमल्सीकरण, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण भी कहते हैं। पित्त रस यानी बाइल जूस। बाइल जूस
JUI बाइल जूस यानी पित्त रस। पित्त रस को कहते हैं बाइल जूस भी कहते हैं। फिर यूरिया का निर्माण, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूरिया का निर्माण भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करना। ये सब कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। यूरिया का निर्माण होता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु को नष्ट करता है। ये जो और क्या है, वसा की गोलिकाओं को, जो पित्त रस क्या कहता है, पित्त लवण में उपस्थित होते हैं, यह गोलिकाओं में बदलता है और यूरिया का निर्माण करता है और भोजन में उपस्थित जीवाणु को क्या कहता है, नष्ट करता है। और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त रस इकट्ठा, पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में। पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब है अगला हमारा अग्नाशय। यकृत भूरे रंग की ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें क्या होता है? पित्त रस का श्रावण होता है और पित्त लवण उपस्थित होते हैं। यह क्या कहते हैं? यह वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलते हैं और यूरिया का निर्माण करते हैं और भोजन को उपस्थित जीवाणु को क्या कहते हैं? नष्ट करता है। और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। फिर है अगला हमारा अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है। एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। यह क्या कहती है? इसमें एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं क्या होती हैं? अग्नाशय क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। जो हार्मोन्स क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। एंजाइम। फिर अगला है, आइए आगे देखते हैं, जो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि में जो एंजाइम होते हैं मिश्रित ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। जो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम और हार्मोन। जो एंजाइम होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज,
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का, लाइपेज इमल्सीकृत वसा, कृत वसा का। फिर हार्मोन, हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। फिर है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रुधिर में क्या करेगा? शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग, क्या होगा? मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह यानी शुगर, इसे क्या कहते हैं? शुगर। तो हार्मोन का क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि में क्या होती है? एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन पाए जाते हैं। एंजाइम कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का अपचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का। और हार्मोन, हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन पाया जाता है। और ये क्या कहता है? रुधिर में क्या करेगी? चीनी की मात्रा को क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है। जो हमारे आंत की संरचना होती है, ये क्या होती है? हमारी आंत की संरचना क्या होती है? या हमारी जो आंत की संरचना क्या होती है? विली, विली नामक संरचना। विली, विली भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करती है, अवशोषण। तो भोजन का क्या होती है? अवशोषण करती है। आइए देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत यह क्या होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। ये हमारी क्या है? ये हमारी बड़ी आंत है। कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। इसे क्या कहते हैं? दीर्घरोम। इसकी संरचना कहती है दीर्घरोम। बालों जैसी संरचना, बालों के जैसी संरचना। बालों के जैसी संरचना। यह क्या कहती है? जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हुआता है वो बड़ी आंत में आ जाता है। जिस भोजन का क्या होता है? पाचन नहीं हुआता है, ये क्या है? जल का अवशोषण करती है। भोजन का वह भाग, भोजन का वह भाग, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हुआ होता है, जिसका पाचन नहीं हुआ होता है, नहीं हुआ होता है, वो बड़ी आंत में आ जाता है। वो क्या होता है? बड़ी आंत में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ होता क्या होता है? बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब अगला है हमारा एनस, यानी कि गुदाद्वार मलाशय।
यह बेकार पदार्थों को क्या करता है, ये हमारा क्या गुदा द्वार है। यह क्या करता है, हमारे बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है। बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है, को बाहर निकाल देता है। यह मलाशय क्या करता है, बेकार पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। फिर है हमारा क्या, ये हमारा ग्रासनली है। फिर ये हमारा क्या, यकृत है। और हमारी क्या है, छोटी आंत। और ये हमारा क्या है, आमाशय है। ये हमारी क्या है, ये बड़ी आंत है। और ये हमारा क्या है, गुदा द्वार। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब पाचन तंत्र। तो मानव के पाचन तंत्र का हम चित्र कैसे बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं। तो पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पहुँचे तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे अपना आमाशय। तो बनाएंगे क्या, यहाँ पर आमाशय बनाएंगे। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा आमाशय। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे आमाशय। तो सबसे पहले हम यहाँ से आए, अब यहाँ से हमारा आएगा और ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे। तो क्या करेंगे, ऐसे जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, हमारा अग्नाशय बन जाएगा। और ये हमारा यकृत बन जाएगा। हमारा क्या हो गया, ये यकृत हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी एक सेकंड, यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से बड़ी आंत हो जाएगी। हमारा क्या होगा, गुदा द्वार हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो गई, बड़ी आंत हो गई और ये छोटी आंत हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये संरचना बनकर तैयार। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ये हमारा क्या होगा, मुख। ये हमारा क्या होगा, मुख हो गया। आप एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, मुख जीभ। जीभ। ये हमारा क्या है, यकृत। यकृत। फिर है हमारा यहाँ पर हमारा क्या है, पित्ताशय। ये हमारी क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत। और ये हमारी क्या है, छोटी आंत। ये हमारा क्या है, गुदा द्वार। गुदा द्वार। थोड़ा इसको ऊपर पहुंचा देते हैं।
तो अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अग्न्याशय हो गया, अग्न्याशय। ये हमारा हो गया आमाशय। ये हमारी हो गई ग्रासनली। तो उम्मीद है आप आसानी से ग्रासनली या ग्रसिका, तो उम्मीद है आप आसानी से क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं मानव पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से। और ये 5 नंबर में आपको पूछ सकता है कि कैसे बनाना है। तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे तरीके से थोड़ा आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये बीच वाले क्या करें, छोटी याद को बड़ी याद को करेंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ये गुदा द्वारा ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, गुदा द्वार ऐसे बन जाएगा। इसके ऊपर का जो भी क्या होगा भाग आप इसका यहाँ पर बना लीजिएगा ऐसे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनाना है। तो इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। और आपके होमवर्क के लिए आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको क्या करना है आपको बताना है। या Cl पाया जाता है कि H2SO4 की दोनों, या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए आज का बहुत बहुत यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर।